ईश्वर पर विश्वास करने वाला हमेशा खुश रहता है। यह भगवान पर विश्वास कहानी सुनेंगे तो हमारा ईश्वर पर विश्वास बढ़ जाएगा। जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास होता है, भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। हम भगवान पर विश्वास कहानी शुरू करते हैं। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी। एक बहुत ही कंजूस सेठ एक दिन अपने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और उससे कहा कि बिना किसी को पैसे देने के किसी को भी कुछ नहीं देना जब तक मैं वापस नहीं आता। अचानक एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन सामग्री इकट्ठा करते हैं। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा नमक दे। बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ। सेठ ने पूछा कि उन्होंने क्या, तो बेटा ने बताया कि एक संत जिनका आवास तालाब के पास है ने उन्हें एक चम्मच नमक दिया। इसके बाद वे उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर का प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के दो टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और उसे भक्त के रूप में प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू किया। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है उसके सर पर भगवान का हमेशा हाथ होता है। भक्त और भगवान की सच्ची घटना का अनुभव एक सच्चे भक्त को ही हो सकता है। भगवान के शरण में रहना चाहिए। भगवान जो करेंगे वो अच्छे के लिए ही होगा। ऐसा कहा जाता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात भले ही हम तब न समझ पाते हो, लेकिन इस बात का एहसास हमें बाद में अवश्य होता है। अक्सर देखा जाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है, लेकिन आज की यह कहानी हमें ईश्वर पर विश्वास करना सिखाती है। एक बार की बात है, ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक संत रहा करता था। वह संत बहुत ही दयालु स्वभाव का था और नित्य भगवान की पूजा अर्चना करता था। उस संत के बहुत सारे शिष्य थे जो कि उसके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वह संत जन्म से अंधा था, लेकिन उसका एक नियम था। वह प्रतिदिन दिन ढल जाने के बाद गगनचुंबी पहाड़ों में सैर के लिए जाया करता था। जब भी वह भ्रमण के लिए जाता तो हरि का कीर्तन करते हुए जाता और इसी प्रकार वहां से रोज लौटा। अपने गुरु को प्रतिदिन ऐसा करता देख उसके शिष्य असमंजस्य में पड़ी जाते थे कि वे अंधे होने के बावजूद भी ऐसा कैसे कर लेते हैं। एक दिन अपनी जिज्ञासा के चलते एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा, आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सैर के लिए जाते हैं, वहां तो बहुत गहरी खाइयां होती हैं और आप तो देख भी नहीं सकते। क्या आपको कभी डर नहीं लगता? कहीं पांव डगमगा गए तो, या कोई जंगली जानवर आ जाए तो? क्या आपको इस सब से चीजों से जरा भी भय नहीं लगता? वह संत पहले थोड़ा मुस्कुराए और फिर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने शिष्य को भ्रमण के लिए साथ चलने को कहा। पहाड़ों पर चढ़ते समय बाबा ने शिष्य से कहा कि यदि कोई गहरी खाई तो उन्हें बता दे। ऐसे ही वह दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बाबा को इस बारे में बताया और कहा, बाबा, गहरी खाई आ गई है। यह सुनकर बाबा ने शिष्य से कहा, अब तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। बाबा की यह बात सुनकर शिष्य विस्मित होकर चारों ओर देखने लगा। उसने कहा, मैं भला आपको कैसे धक्का दे सकता हूं? ऐसा कुछ करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। शिष्य ने आगे कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं तो अपने किसी दुश्मन को भी इतनी गहरी खाई में नहीं धकेल सकता। बाबा ने कहा, मैं खदू तुमसे इस खाई में धक्का देने को कह रहा हूं। यह मेरा आदेश है और यदि तुम इस आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें नर्क की प्राप्ति होगी। मुझे नर्क भोगना स्वीकार है बाबा, किंतु मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, शिष्य ने कहा। तब संत ने शिष्य से कहा, अब तुम्हें समझ आया। जब तुम एक सामान्य मनुष्य होकर मुझे गहरी खाई में नहीं धकेल सकते, तो भला मेरा परमात्मा मुझे खाई में कैसे गिरने दे सकता है? भगवान हमेशा गिरे हुए को उबारते हैं और कभी किसी के भी साथ गलत नहीं होने देते हैं। यह सुनकर शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमें कभी भी ईश्वर से अपने विश्वास को कम नहीं करना चाहिए। यदि आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है तो हो सकता है यह आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छा होने का संकेत हो। इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखें, उन्होंने आपके लिए जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा।